एक्सपोर्ट, जितनी भी ट्रेड अफ़गानिस्तान इंपोर्ट कर रहा था, वो असल में पाकिस्तानी करते थे। और होता ये था कि वो जो कंटेनर आते थे, उनको पाकिस्तान क्रॉस करके अफ़गानिस्तान पहुँचना होता था। पहले तो वो जाते थे और अफ़गानिस्तान से स्मगल होके वापस आ जाते थे। अभी पोज़ीशन ये है कि वो अफ़गानिस्तान भी नहीं जाते और रास्ते में ही करप्शन जो है ना होती है। पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि इससे पाकिस्तान को कोई रेवेन्यू नहीं होता। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान बड़ा हेवीली रिलाय करता रहा है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। अब चाबहार पोर्ट जो है वो ज़ाहिर बात है एक एज़ एन अल्टरनेट रूट के तौर पे सामने आया है और नमस्कार अफ़गानिस्तान दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, और पाकिस्तान में जो महंगाई की जो चरम सीमा चल रही है और अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। पाकिस्तान की जो नई सरकार बनी है बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि हर दिन एक नए देश के पास जा कर के नया कर्जा मांगना पड़ता है। एक थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी जो होती है किसी देश की, वो ट्रेड होती है। और एक पोर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, उस पर भी अब टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि वहाँ से कुछ इनकम हो जाती थी, लेकिन अब वो भी बिल्कुल कम हो चुकी है। लेकिन एक जहाँ भारत आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हर देश के साथ भारत की ट्रेड है, और इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूती की से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, अपन तक हमारे साथ जुड़े रही है। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत काफ़ी देर से चाबहार पोर्ट के हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। उसमें आपको पता है एक 10 इयर्स मुआहदा भी किया है, जिस पे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का बयान भी आया था कि भारत और ईरान का ये जो मुआहदा है चाबहार पोर्ट पे, ये सैंक्शन से बाहर नहीं है। जिस पे इंडियंस ने एक पैगाम भेजा है अमेरिका में कि इसको एक नैरो व्यू से ना देखा जाए। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है, उन्होंने चाबहार पोर्ट की हमायत कर दी है और अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के लिए चाबहार पोर्ट जो है, वो एक ऑल्टरनेटिव है जो पाकिस्तान की कराची की पोर्ट है। क्योंकि पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है, वहाँ से सारी ट्रेड आती थी, अफ़गानिस्तान में जाती है और पाकिस्तान उनसे कोई लंबा चौड़ा चार्ज नहीं करता रहा माज़ी में। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने बड़ी हैवी ड्यूटीज़ लगा दी। उसकी एक वजह ये थी कि हो ये रहा था कि पाकिस्तान के जितनी भी एक्सपोर्ट, जितनी भी ट्रेड अफ़गानिस्तान इंपोर्ट कर रहा था, वो असल में पाकिस्तानी करते थे। और होता ये था कि वो जो कंटेनर आते थे, उनको पाकिस्तान क्रॉस करके अफ़गानिस्तान पहुँचना होता था। पहले तो वो जाते थे और अफ़गानिस्तान से स्मगल होके वापस आ जाते थे। अभी पोज़ीशन ये है कि वो अफ़गानिस्तान भी नहीं जाते और रास्ते में ही करप्शन जो है ना होती है। पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि इससे पाकिस्तान को कोई रेवेन्यू नहीं होता। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान बड़ा हेवीली रिलाय करता रहा है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। अब चाबहार पोर्ट जो है वो ज़ाहिर बात है एक एज़ एन अल्टरनेट रूट के तौर पे सामने आया है और अफ़गानिस्तान की जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर, वो कम हो रही है। अगर आपको याद हो, ये तो एक और इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान तक आउटरीच कर रहा है। अगर आपको याद हो कि इंडिया के एक टॉप डिप्लोमेट हैं, जेपी सिंह साहब, नॉट टॉप डिप्लोमेट बट वन ऑफ द सीनियर डिप्लोमेट, वो काबुल गए थे और वहाँ पे उन्होंने मुलाकातें की और उसके बाद फ़ौरन ही जैसे ही वो आए अफ़गानिस्तान से वापस, तो यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान जो थॉमस वेस्ट हैं, वो इंडिया चले गए और उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट बातें की कि क्या होना चाहिए। और ये तासर दिया गया कि एक यूनिफाइड डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है वो एक वक़्त था कि अमेरिकन सिर्फ़ पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान से बात करते थे। अफ़गानिस्तान ने अपने आप को ओपन अप कर लिया और अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने एक ओपन कर दिया है। इंडिया के हवाले से ओपन कर दिया है, ईरान के हवाले से ओपन कर दिया है और वो जो पाकिस्तान के ऊपर उनकी डिपेंडेंस होती थी, उस डिपेंडेंस को उन्होंने
ख़त्म कर दिया कंप्लीटली, और वो समझते हैं कि हमारा अब इनसे उस तरह की कोई चीज़ लेन देन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी टफ जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो अफ़गानिस्तान के ऊपर लगाई हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान मुसलसल टीटीपी को होस्ट कर रहा है। अब एक वक़्त ये था कि अफ़गान तालिबान जो थे, जब वो ऑपोज़िशन में थे और लड़ रहे थे इत्तेहादी फ़ौजों से और अफ़गान नेशनल आर्मी से, तो इंडिया कहता था दैट द अफ़गानिस्तान सॉइल मस्ट नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट इंडिया। आज पाकिस्तान कहता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है, वो किसी मुल्क के, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के खिलाफ तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सो पाकिस्तान माइनस होता जा रहा है, पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप उसकी पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो हैं, उन्होंने एक चीज़ का फ़ैसला किया, और वो ये फ़ैसला किया है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्ट करेंगे टीटीपी को, जो कि एक दहशतगर्द जमात है। वो कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान को नहीं करेंगे। सिंपल सी, उन्होंने तो फॉर्मूला तय कर लिया। अब मोदी साहब जो हैं, और मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, डॉक्टर जयशंकर एज ए फॉरेन मिनिस्टर, दे आर कोजिंग अप विद द अफगान तालिबान, बड़ा लंबा चौड़ा। आपको याद होगा कि 2-3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। इंडिया ने अपना एक जो सॉफ्ट इमेज है वो स्टैब्लिश किया हुआ है, और ये भी सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा अफ़गानी, तकरीबन शायद कोई 30-32 हज़ार अफ़गानी जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है जी। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, 30-32 हज़ार। पाकिस्तान में तो खैर लाखों की तादाद में है। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है, और लीगल इलीगल जैसे उनका दिल करता है वो उन्होंने किया है। आपको याद होगा कि जब जेपी सिंह साहब गए थे, तो जो चीज़ें सामने आ रही थी, उनमें से एक चीज़ तो ठीक है, इंडिया जो है वो समझता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिनरल वेल्थ है, जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ चीन जो है, वो ना कहीं कब्ज़ा कर ले, तो वो भी एक चीज़ है। इंडिया के लिए जो असल चीज़ है वो सेंट्रल एशिया इम्पॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट अफ़गानिस्तान। बीच में रुकावट थी पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को साफ कर दिया, साइडलाइन कर दी है। अफ़गान तालिबान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो पहले ही बड़े तंग हैं पाकिस्तान से। वो कहते हैं जनाब ये तो देखें ना, हमें धमकियाँ देते हैं, इन्होंने अफ़गानियों को निकाल दिया। लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता कि पाकिस्तान ये स्टेप क्यों ले रहा है। जब अफ़गान तालिबान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम टीटीपी को सपोर्ट करेंगे, हम एक दहशतगर्द जमात को सपोर्ट करेंगे, या एक ऐसी जमात को सपोर्ट करेंगे जिनके साथ मिलके वो वेस्टर्न ताकतों के साथ लड़ते रहे, और वो कहते हैं जी अगर वो पाकिस्तान पे हमले करते रहे तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, तो पाकिस्तान क्या करे? क्या पाकिस्तान ब्लैकमेल होता रहे अफ़गान तालिबान से और टीटीपी से, या कि पाकिस्तान अपने एक्शन करेगा? सो लास्ट टाइम जब टीटीपी ने हमारे कुछ फौजी जवानों को शहीद किया, तो पाकिस्तान ने फिर सीधा स्ट्राइक की, और उस स्ट्राइक के ज़रिए वहाँ पे लोग जो है वो मारे गए। पाकिस्तान के पास अच्छी भली काफ़ी किसी दौर में इंटेलिजेंस हुआ करती थी अफ़गानिस्तान के अंदर, अभी भी वहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी इंटेलिजेंस तो मौजूद है, ऑन ग्राउंड टेक्टिकल लेवल पे बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये चीज़ें हैं, इंडिया हमेशा अफ़गानिस्तान से ये डरता रहा है कि कहीं जो लश्कर तैयबा है वो इन अफ़गानिस्तान में पनाह ना ले ले और वहाँ से एक्शन ना करे। इंडिया को इस चीज़ की भी फ़िक्र है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के अंदर जो दाइश है, इस्लामिक स्टेट, उसकी भी बड़ी डीप पेनिट्रेशन है। तो इंडिया जो है वो जो दाइश है, जो इस्लामिक स्टेट है, उसकी पेनिट्रेशन इंडिया में भी देखता है। सो वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म के ताल्लुक भी हो। सो काउंटर टेररिज्म भी हो चाहिए, ताकि लश्कर तैयबा या उसकी वो बाकियात अफ़गानिस्तान को एज ए लॉन्चिंग पैड ना इस्तेमाल करें। इस्लामिक स्टेट को भी रोका जाए, और जो ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे बैठी हुई हैं विच आर रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया, उनको भी देखें। और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान को ऐसे इकोनॉमिक इंसेंटिव दें कि उनको पाकिस्तान और कराची से ज़्यादा तेहरान अच्छा लगना शुरू हो जाए, ईरान अच्छा लगना शुरू हो जाए। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इस सेंस में याद रखिएगा। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की बजाय अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और भारत की बातों की अहमियत देता है, क्योंकि ये ममालिक ज़्यादा करीब हैं।
because these countries have so much to offer to them. अगर अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि जब जेपी सिंह साहब वहाँ पे गए, आई थिंक अप्रैल में इस साल गए थे, और या उससे पहले से शायद गए थे, तो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा गया था कि जो हिंदुओं और सिखों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिस्टोर की जाएं। और फिर वो उन्होंने, तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि वो द प्रॉपर्टीज विच बिलोंग टू हिंदूज एंड सिख्स दे रिस्टोर देम। और ये जो डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली दैट इज वेरी गुड फॉर द इंडियंस। सो इंडिया, अदर देन ऑफरिंग अफगान तालिबान दैट रादर यूजिंग द कराची पोर्ट, कम टू चाबहार पोर्ट। सो इंडिया ने अगर 400-500 मिलियन डॉलर लगा के तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक फ्रिक्शन भी पैदा कर दी, तालिबान को कहा अनकंडीशनल सपोर्ट है, आ जाएं चाबहार में। ईरान जो कि ऑलरेडी बड़ा परेशान रहता है अफगानिस्तान के हवाले से, उनका भी बड़ा लंबा चौड़ा बॉर्डर है, वहाँ पे भी। तो देखा दोस्तों आपने पाकिस्तान के हालात ही ऐसे क्यों रखे हैं, क्योंकि जो एक ट्रेड होती है किसी भी देश की, वो एक रीढ़ की हड्डी होती है देश की। लेकिन पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के साथ में कोई भी देश अब अच्छे से व्यापार भी नहीं करना चाहता है। जो भी कोई इम्प्लीमेंट या डेवलपमेंट पाकिस्तान में कोई भी देश कर रहा था, जैसे कि चाइना कर रहा था, चाइना के ही इंजीनियर्स को मार दिया गया। इस कारण से चाइना भी अब बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम कर दी, बिल्कुल जीरो ही कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की जो जुबान थी कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करवा पाया। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।